नमस्कार। पिछले 2-3 दिनों से एक फोटो खूब वायरल हो रहा है हमारे सोशल मीडिया पर, जिसमें 6 युवक गिरफ्तारी की हालात में दिख रहे हैं। उनके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है। उनके ऊपर जो जुर्म है वो शराब के साथ वो पकड़े गए हैं। अब इसके बाद कितने ऐसे न्यूज चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, आम लोग हैं जो आम बिहारी हैं, वे अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिख रहे हैं कि आखिरकार इन 6 लोगों की क्या गलती थी, क्या इन्होंने इतना बड़ा जुर्म कर दिया कि ये 6 लोग जो कोलकाता से आए थे पटना एक शादी अटेंड करने के लिए, अपने साथ 100 पाइपर लेकर आए थे, जो कि एक शराब का ब्रांड है। होटल के रूम में बैठकर आराम से पी रहे थे, तो आखिरकार पुलिस ने इन्हें क्यों पकड़ लिया? अब कुछ लोग इनके पक्ष में बयान दे रहे हैं, और इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है वो सरकार के लिए नहीं है, वो हमारे जो आम लोग हैं, जो आम बिहारी हैं, जो हमारे अगल बगल लोग रहते हैं, और साथ ही साथ वो तमाम मीडिया हाउसेस, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे चैनल हैं जो लगातार इसके लिए नीतीश कुमार को यानी मुख्यमंत्री को गलिया रहे हैं। सीधा शब्द यूज कर रहा हूं, उनके लिए बहुत ही खराब शब्द यूज किए जा रहे हैं। आखिरकार ये बात हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हम ही बिहारी जब बिहार से बाहर कहीं जाते हैं, किसी भी अन्य राज्य में जाते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो वहां का जो कानून होता है उसको बड़ा सख्ती से हम पालन करते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन जब हम बिहार में हैं और हमारे ही राज्य के मुख्यमंत्री ने यह कानून बनाया, इसमें कहीं भूल चूक हो रही थी, जिसे लेकर समीक्षा बैठक की गई। करीब 60-70 लोगों की जब जान चली गई तो प्रशासन और सरकार इस पर एक्शन में आया, और एक्शन में आने के बाद ये कानून को और सख्ती से लागू किया गया। हम देख रहे हैं पटना के जितने भी सड़क हैं, बेली रोड आप चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, वहां पर शाम में, दिन में पुलिस जो है बहुत तत्परता से चेकिंग कर रही है। बिहार के बाहर के जो जिले हैं जहां पर हमारे रिपोर्टर्स हैं, उनसे भी हम लगातार बात करते हैं, तो यही कहा जाता है कि सख्ती कर दी गई है। तो क्या गलत किया गया है? क्या वो 6 लड़कों को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि वो बिहार में है, वो टीसीएस में काम करते हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर कह रहे हैं खुद को, बंगाल से पटना आए थे, तो क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि पटना जा रहे हैं तो वहां पर शराबबंदी है, वो ड्राई स्टेट है और वहां हमें शराब नहीं पीना चाहिए? ये दलील दे देना कि प्रतिदिन शाम में 2 पैग लगा रहे हैं तो पटना में आने पर यह आदत नहीं छूटेगी, ऐसा नहीं चलता है। आप जिस राज्य में गए हैं, जिस देश में गए हैं, जिस भौगोलिक स्थिति में आप हैं, वहां का जो लैंड का लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसे आपको मानना पड़ेगा। और ये तो बिहार है, बहुत लिबरल है यहां पर चीजें कि कोई भी जो मनमाना चाहे वो कर सकता है। और उससे भी बड़ा जो आरोपी मैं समझता हूं इस पूरे मामले में, जो लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं लोग, आखिरकार इस 13 करोड़ के राज्य में पुलिस बल है ही कितना, प्रशासन है ही कितना, और सरकार, क्या यह संभव है कि सरकार का जो जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पुलिस बल है, वो हर एक घर जाकर चेक कर सकें? जब तक हम बिहारी खुद इस मामले को गंभीरता से नहीं लेंगे, आखिरकार शराबबंदी हुआ क्यों था? आप थोड़ा अपने दिमाग पर बल दीजिए और थोड़ा तार्किक रूप से सोचने का आप प्रयास करिए कि शराबबंदी से एक आम घर को क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है। अगर मैं अपने ऊपर इसका उदाहरण लेकर देखूं तो यह बात बिल्कुल समझ में आता है कि पहले जब शराबबंदी नहीं हुआ था, अगर मेरे घर का कोई व्यक्ति सप्ताह में 2 से 3 दिन भी पीता होगा तो कम से कम 1000-1500 रुपए खर्च होता होगा। महीने भर में हम ये हिसाब लगाए तो 3 से 4000 रुपए खर्च होता होगा। अब वो 3 से 4000 रुपए बच तो रहा है, और एक मिडिल क्लास को अगर हम छोड़ दे और लोअर क्लास की बात करें, जो एकदम निम्न वर्गीय परिवार है, जो सबसे निचला तबका है समाज का, जो रिक्शा चला रहा है, जो ठेला खींचता है, जो बटिया पर मजदूरी करता है खेत में, उनका प्रतिदिन का आय ही क्या होता है? 200, 300, 400, और इसका आधा से ज्यादा पैसा वो पी जा रहे थे। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने शराबबंदी की। इस फैसले का समर्थन मुझे लगता है कि हम सभी को तब भी करना चाहिए था और आज भी करना चाहिए था। हालांकि इसे लागू नहीं कर पाई सरकार, इस बात से भी मैं सहमत हूं कि कहीं ना कहीं फेल्योर रह गया था, कहीं ना कहीं लूप होल है, जिसके चलते आज भी बिहार में शराब मिल रहा है। और सरकार को जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं इस जुर्म में, उनसे पहले उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो शराब डिलीवरी कर रहे हैं। जो सोर्स है, जो जड़ है, जहां से शराब मिल जा रहा है, वो अगर पकड़े जाए तो आम लोगों के पास ये रीच, जो पहुंच है, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन जो लोग यहां रह रहे हैं, क्या उन्हें इस कानून की जानकारी नहीं है? इतना हो हल्ला हो जाता है, हम पब्लिक ओपिनियन करने निकलते हैं तो सभी लोग गला फाड़ कर चिल्लाते हैं कि शराबबंदी कहां है, होम डिलीवरी। अरे कर कौन रहा है? आप क्यों मंगा रहे हैं शराब? ये सवाल होना चाहिए कि आप जिस बिहार में रह रहे हैं, जब ये ड्राई स्टेट है, आपको पता है कि आपके मुख्यमंत्री ने ये कानून बना दिया है, बजाते सभी विधायक, मंत्री और सचिव और अधिकारियों को शपथ दिलाया गया था, तो आखिरकार शराब
नहीं पीना चाहिए। ये आप खुद तार्किक रूप से सोचिए। और कहा जाता है कि जिस जमीन पर, धरती के जिस जमीन के हिस्से पर रहते हैं वहां के कानून को मानना चाहिए, सभी धर्म भी बताता है। अगर इसे हम धर्म के एंगल से देखें तो आखिरकार इसको लागू क्यों नहीं किया गया अपने जीवन में? सरकार लागू करती है, यह बात का मामला है, प्रशासन इस पर एक्शन लेता है, यह बात का मामला है। खुद पहले अपने ऊपर इस कानून को क्यों नहीं लागू किया गया? क्या जो हमारे युवा हैं, अगर वो ठान ले, हमारे युवा छोड़िए, अगर बिहार का हर एक व्यक्ति सोच ले कि शराब अब नहीं पीना है, अगर पीना भी है तो हम बिहार से बाहर जाकर पिएंगे, तो उसके बाद फिर नीतीश कुमार कुछ करे या नहीं करे, प्रशासन एक्शन में आए या ना आए, जो भी पेडलर होंगे, जो भी डीलर होंगे, जो भी इसको डिलीवरी करते होंगे, जो तस्कर होंगे, जो दूसरे राज्य से शराब ला रहे हैं या फिर यहां पर गांव गांव में बनाया जा रहा है शराब, वो सब धंधा बैठ जाएगा। तेजस्वी यादव की हम बात कर ले, लगातार कैमरा पर आकर ये बोलना शराबबंदी फेल्योर है, मुझे पता है शराब कहां मिलता है, शराबबंदी फेल्योर है, लोग मर रहे हैं, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी जी, आपसे यह सवाल है, आप राघोपुर के विधायक हैं, पूरे आरजेडी का बात छोड़ दीजिए, क्या राघोपुर में आपने कभी जाकर कैंपेनिंग किया? क्या वहां के लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि हमारी जो सरकार है, वो आपकी भी सरकार है, पूरे बिहार की सरकार है, वो शराबबंदी चला रही है? शराबबंदी जब चला रही है तो सिर्फ राघोपुर विधानसभा में ही आप एक दो चार सभा कर लेते इस मसले पर। चिराग पासवान, तमाम नेता, जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं, आरोप आपका सही है, लेकिन आपके द्वारा क्या वो सार्थक पहल किया गया जिससे हम मान सके कि आप इसके पक्षधर हैं? कैमरे पर आकर कह देना कि शराबबंदी के हम पक्षधर हैं, क्या इससे काम निकल जाएगा? क्या इससे शराबबंदी हो जाएगा? अगर बिहार के 243 विधायक ये ठान लें कि उनके विधानसभा में शराब नहीं बिकना चाहिए, तो क्या शराबबंदी नहीं हो जाएगा? किसी भी दल के वो विधायक हो, वो बीजेपी के हो, वो जेडीयू के हो, वो आरजेडी के हो, लोजपा, किसी भी दल के हो, अगर वो ठान लें कि उनके विधानसभा में वो लगातार 6 महीने तक कैंपेन कर देंगे, सभा लगा देंगे, उन लोगों को पकड़ में लाएंगे जो लोग शराब का धंधा में संलिप्त हैं, दावे के साथ ये बात मैं कह रहा हूं कि पूरे बिहार में शराबबंदी हो जाएगी। और उससे भी ज्यादा शर्मनाक, जिसके चलते ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा है द इंडिया टॉप पर, कि मीडिया चैनल्स को मैं देख रहा हूं कि वो 6 लड़कों का पक्ष ले रहे हैं ये लोग, कि वो 6 लड़कों ने सही किया, वो गलत नहीं किया कि बिहार में आकर शराब पी रहे थे, भाई उनकी आदत थी। तो आदत ही तो आप कलकत्ता में रहते हैं, आदत ही तो आप बॉम्बे में रहते, क्यों पटना है? पटना आप शादी अटेंड करने आते हैं और आने के बाद आप पी लेते हैं, आपको जानकारी है, आपको इल्म है इस बात का कि बिहार ड्राई स्टेट है, शराबबंदी है वहां पर, और फिर उसके पक्ष में जो मीडिया हाउसेस बार बार बोल रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन करवाया जा रहा है, क्या साबित करता है कि आप भी सरकार विरोधी काम कर रहे हैं? आप भी जो हमारे नियम कानून जो बनाए गए हैं उसके खिलाफ आप जा रहे हैं। भाई बिहार विधानसभा से, विधानमंडल से यह बिल पास हुआ है, ये कोई नीतीश कुमार आके सुबह सुबह नरेंद्र मोदी की तरह ऐलान नहीं कर देते हैं, शाम के 8 बजे ऐलान नहीं कर देते हैं। बजाबते एक विधेयक आता है, कानून बनता है, वोटिंग होता है, गवर्नर उस पर हस्ताक्षर करते हैं, तब यह कानून बनता है बिहार में। और उसके बाद भी आप इसका विरोध कर रहे हैं उन 6 लड़कों के लिए। वो 6 लड़के सरासर गुनहगार हैं, गुनाह किया है उन्होंने। नीतीश कुमार को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि आखिरकार शराब मिल कहां से रहा है। जब तक सोर्स यानी जो डिलीवरी जहां से हो रही है उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी, बिहार में शराबबंदी नहीं होगी। हमारे लोग जो बिहारी होते हैं वो जीवट लोग हैं, बाहर जाएंगे नियम मानेंगे, लेकिन बिहार उनका घर है, बिहार उनका दलान है, खेत है, खलिहान है, जहां पे वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको जो मन करता है। आखिरकार कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ नीतीश कुमार की है? क्या यह जिम्मेदारी सिर्फ सचिव की है, अधिकारियों की है, विभाग का है? क्या यह जिम्मेदारी हम आम बिहारियों का नहीं है? क्या यह जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष का नहीं है? क्या यह जिम्मेदारी लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान का नहीं है? किसकी जिम्मेदारी नहीं है? बिहार सभी का है, ये भूमि सभी का है, ये तमाम जिले सभी के हैं, यहां के लोग जो रह रहे हैं वो सभी के हैं। हम सभी इस राज्य के नागरिक हैं और यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा ड्यूटी बनता है कि शराबबंदी अगर लागू है तो उसे सबसे पहले हम अपने जीवन में उतारें। अगर व्यक्ति खुद सही हो जाएगा, उसके बाद पूरे राज्य में आप रूपी खुद से शराबबंदी लागू हो जाएगा। और वो तमाम मीडिया हाउस जो इसके खिलाफत में खबर चला रहे हैं, आपको भी सोचने की जरूरत है। आप जनता की आवाज बनने की जरूरत है। जनता शराब पी रही है तो जनता गलत कर रही है, आपको यह बात बोलना चाहिए कैमरे पर आकर। धन्यवाद।